बेटी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम लियान को मत बेचना। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मैं कम खा लूंगी। मैं तुम्हारा सारा अनाज वापस कर दूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम उसे मत बेचना। बेटी, बेटी, बस तुम लाइनर को यहां छोड़ दो। बेटा हर वो काम करेगा। माँ, तुमसे विनती है। रोती ही रहती है दिन भर, बस तुम्हें बस रोना आता है। घर की है थोड़ी सी किस्मत, तुम्हारे रोने से सब खत्म हो गई। चैन परिवार में शादी करके 5 साल हो गए, बस यही एक पैदा किया है, लड़की का टुकड़ा। तुम्हें पालना मुर्गी पालने से भी बुरा है। दाबिंग, ये तुम्हारे भले के लिए ही है। इस अकाल के समय में देखो, सबको खाना नसीब नहीं हो रहा। तुम्हारी तो टांग भी टेढ़ी है। तुम्हारे नीचे 2 छोटे भाई हैं, एक तो मंदबुद्धि है, दूसरा बहरा है। तुमने इस लड़की को कमाका है, तुम लोगों ने भी थोड़ा बेहतर तो है ना? और सुनो, उसका चचेरा भाई तो एक देवता के समान विद्वान है। भविष्यवक्ता ने कहा था, वो पूरे इलाके में मशहूर है, एकमात्र विद्वान। इस साल प्रांतीय परीक्षा में बैठेगा। जब वो उत्तीर्ण हो जाएगा, अगली बसंत फिर सम्राट की परीक्षा में प्रथम आएगा, बड़ा अधिकारी बन जाएगा। तुम्हें किस चीज की कमी रहेगी? बस तुम ही हो सासू माँ को उकसाना। लिया नेर को बेचना चाहते हो, तुमने धोखे से ले लिया। बाबूजी के मुआवजे का पैसा अभी भी कम है, अब मेरी बेटी को बेचना चाहते हो। तुम्हारा इरादा क्या है? माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम फिर कभी उसकी बातों में मत आना। छोटी कुतिया, मैं अपना काम करती हूँ, कब तुम्हारी बारी आती है मुझे हुक्म चलाने की, मैं तुम्हें बता दूं। या तो तू इस छोटी लड़की को मेरे लिए बेच दे, नहीं तो मैं तुझे बेच दूंगी। माँ, माँ, तू मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करती है। माँ, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या तुम अब भी उसकी रक्षा करने की हिम्मत करते हो? अगर तुम में झीहों जैसा आधा भी गुण होता तो क्या मुझे तुम्हारी इतनी चिंता करनी पड़ती? मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कैसा बकवास लेखक है? ये पटकथा लिखी है। मैंने बेटों को तरजीह देते देखा है, और मायके वालों को तरजीह देते भी। मैंने पहली बार ऐसा देखा है, पक्षपाती पति वाली काऊ को। जाओ कोई हो, मैं तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मारूंगी। मैं तुम्हें एक और जोरदार थप्पड़ मारूंगी। तुम बकवास पटकथा लेखक हो, मैं तुम्हें दागमार करती हूँ। आ, अरे, तुम लोगों को देखो, तुमने तुम्हारी माँ को इतना गुस्सा दिलाया कि वो बेहोश हो गई। अगर तुम्हारी माँ की कोई अनहोनी हो गई तो तुम लोग अपने पिता की आत्मा को क्या जवाब दोगे? बेच दो। बस अब जाग जाए माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। सच्ची? तो उस बच्चे को मैं अभी ले जाता हूं, नहीं तो देर हो जाएगी, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं। लियानेर, लियानेर, नहीं। माँ, तू शांत रह, मुझे बचाओ। लियानेर, मुझे छोड़ दो। ये कहाँ है? मुझे छोड़ दो। मेरी लियान। माँ, हमने पहले ही आपके आदेश के अनुसार लियान को बेच दिया है। आप अपने स्वास्थ्य को खराब मत कीजिए, नहीं तो मैं अपने दूसरे भाई को और तीसरे भाई को क्या जवाब दूंगा? लियान, बेच दिया। मैं समय में यात्रा कराया हूं, या फिर वही है जिसकी मैं शिकायत कर रहा था? ये कैसा अजीब नाटक है? और मैं बन गई हूं वो खलनायक जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। दुस्साहस, ये कैसी भयानक शुरुआत है? माँ, पिताजी, मुझे अपने माँ पिताजी चाहिए, कृपया। बधाई हो होस्ट, आपदा राहत स्व बचाव प्रणाली सक्रिय हुई। स्वागत है होस्ट। इस अकाल के युग में कार्य पूरा करें और अंक अर्जित करें। अंकों का विनिमय किया जा सकता है। पहला कार्य, चेन लिया नेर को बचाओ, 500 अंक। माँ, मामा, प्यारी बच्ची, तुम शांत हो, शांत हो। आ
माँ मुझे बचाओ, मुझे अपने माता पिता को ढूंढना है। माँ मुझे बचाओ, मुझे अपने माता पिता को ढूंढना है। प्यारी बच्ची चुप रहो। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। लियान, कमीने, इतना छोटा बच्चा, तुमने हाथ भी उठा लिया। लियान, तुमने मुझसे वादा किया था इस छोटी लड़की को बेचने का, मुझे यात्रा का खर्च देने के लिए। कैसे? मन बदल गया है। वो छोटी लड़की कितना मूल्य हो सकता है? यह जमीन और घर कहाँ है? मूल्यवान है। तुम्हारा मतलब है इस जमीन और घर को सब बेच देना है? जब मेरा बेटा प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, वो कभी नहीं भूलेंगे आपकी, उनकी बुआ की। दाबिन, तुम जल्दी कोई उपाय सोचो। अगर माँ ने घर बेच दिया तो हम कहाँ रहेंगे? माँ, बिल्कुल नहीं। अगर घर और जमीन बेच दी तो हम सिर्फ मौत का इंतजार करेंगे। क्या चिल्ला रहे हो? क्या तुमने अपनी माँ की बात नहीं सुनी? वो क्या कह रही है? जल्दी से मुझे जमीन का कागज ला कर दो। हाँ हाँ हाँ। ली बावजू, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम पागल हो, मैंने तुम्ही को मारा है। बाहर में जाओ। ली बावजू, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली बावजू, क्या बेचने की बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम अब भी खूबसूरत हो। बेचोगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं तुम्हारी खबर लेता हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? बच्चों को बेचने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं। क्लिफ और क्लिफ्स की किस्मत युद्ध के मैदान में मारे गए। दाबिन तो लंगड़ा है और अरबिन मंदबुद्धि है। छोटा बिन बचपन से ही शरीर से कमजोर रहा है। तुम भविष्य में किस पर भरोसा करोगी? हमारे जहों पर ही सब निर्भर है। चेन जहों के उभरने के बाद पहला काम, मूल व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मूल व्यक्ति पर लगा दी अनियमितारोप। मूल व्यक्ति का सिर कर्म कर दिया। आसपास के सभी गांवों में सभी लोग बहुत खुश हैं। केवल 3 बेटे हैं अपनी मां का बदला लेने के लिए। दूसरा बेटा तो और भी सिर्फ 1 साल के समय में दरबार में चेन जीहों के सामने डटकर खड़ा हो गया। चेन जीहों का मुख्य चरित्र वाला आकर्षण, आखिरी 3 भाइयों को चेन जीहों ने धोखे से मार डाला और उनकी मौत असमय हो गई। तुम यहां से निकल जाओ। लियानेर, यहां आओ। सासू मां ने अभी कहा लियानेर की कोई कीमत नहीं है। दलाल को बुलाओ। कीमत कम है, ज्यादा दाम पर बेचना चाहते हैं। मां, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम लियान को मत बेचना। मां, विनती है। बेटा, यही हूं मैं, वही जिसने सिर्फ 1 साल में इम्तिहान में टॉप किया वाला दूसरा बेटा। अवज्ञाकारी हो क्या? अवज्ञाकारी अवज्ञाकारी अवज्ञाकारी। बकवास बोल रहा है क्या? मैं तुमसे कहता हूं, अगर फिर बकवास बोली तो मैं तेरी जीभ काटकर अलग कर दूंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि बच्चे मुझसे इतना डरते हैं। क्या वो मालकिन इंसान भी है? भतीजे की चाटुकारी करती है। बहू को सताना, पोती को बेचना। 3 बेटे, क्योंकि मूल मालिक सब बुरे बन गए। नायक बन गया सबसे बड़ी रुकावट। आखिरी पूरा परिवार, शव भी पूरा नहीं बचा। तुम सच में पूरे के पूरे मूर्ख हो। चलो बस करो, सब उठ जाओ। अब घुटने न टिको। दोपहर होने वाली है। चूल्हा जलाकर खाना बनाओ। घर में अनाज का स्टॉक खत्म हो गया है। अरे, मैं तो भूल ही गया। अकाल के उन दिनों में इस घर के बुजुर्ग, बच्चे, अपाहिज और लाचार, वो आधा दाना बचा हुआ अनाज था। कुछ भी नहीं बचा था। बस थोड़ा सा मकई का आटा बचा है। कल ही इसके मालिक ने जाओ कुहुआ को दे दिया था। ये सचमुच एक पैसे की मुसीबत है। हे बहादुर योद्धा। बधाई हो होस्ट। नौसिखिया मिशन पूरा हुआ। 500 अंक इनाम मिले। पॉइंट मार्केट खुल गया है। नया कार्य जारी किया गया है। चावल 1 किलो 20 पॉइंट।
मास 1 किलो 200 पॉइंट, 10,000 पॉइंट, 1 तोला चांदी से बदला जा सकता है। मैं कैसे भूल गया, मेरे पास एक सिस्टम भी है। सिस्टम मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूं खा सकता हूं, बस वही खाऊंगा। ये नालायक लड़के मुझसे मिल गए, तो अब मजे करने वाले हैं। भैया, क्या माने, कुछ झेला है। बेटी हर बार जब मुस्कुराती है कुछ अच्छा नहीं होता। ये तो पक्का है, फिर कोई शरारत सोच रही है। माँ उस दिशा में जा रही है, सीधे दूसरे घर की तरफ। शायद दूसरे के साथ जाने का पछतावा हो रहा है। रिश्ता खराब करना, इस बार पता नहीं। फिर घर से ले गए, कौन सी चीज? नया काम क्या है? दाबिन की टांग ठीक करो। बेहतरीन मरहम 10,000 पॉइंट, बांधने की पट्टी 500 पॉइंट, डिसइंफेक्टेंट लिक्विड 1,000 पॉइंट्स। मैंने एक टास्क पूरा किया, सिर्फ 500 पॉइंट्स। इससे क्या होगा? ताकि आप आसानी से टास्क पूरा कर सकें, आपके लिए खोल दिया गया है फिशमिन 100 पॉइंट्स, 100 अंकों के लिए ल्यूनोरस, 100 अंकों के लिए सिंहपड़ी, 500 अंकों के लिए पंचांगुली अंजीर। ठीक है ठीक है। ये सिंहपड़ी और हाउटपिनिया है। क्या ये पूरे पहाड़ में नहीं उगता? भगवान मेरी मदद कर रहा है। पहले पेट भर लेते हैं, फिर देखेंगे। ये ले लो, 10 गेहूं की रोटियां, एक उबला अंडा। ये तो मेरी माँ है, मेरे लिए बनाई मक्के की रोटी। तुम घुटने टेको, मुझे बाप बुलाओ, तो तुम्हें एक निवाला दूंगा। ठीक है। दूसरे बड़े भाई, आप दूसरे चाचा के बेटे हैं, मैं आपको पिताजी कैसे कह सकता हूं? यह वाकई बहुत सुगंधित है। घुटने टेको, घुटने टेक दो। पिताजी कहो, मैं तुझे इनाम दूंगा। तेरी माँ, लेकिन हमारे घर को पूर्वजों की तरह पूछता है। अगर उसने माँ को बता दिया कि मैं उसकी बात नहीं मानता, तो माँ मुझे मार डालेगी। चेन शाओबिंग, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी देखो चेन शाओबिंग, यहां पूछ हिला रहा है। इतना लालची, सड़क किनारे के आवारा कुत्ते जैसा। माँ हमें सबसे ज्यादा नफरत करती है, लालची होने पर। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने नहीं किया। माँ मुझे मत मारो, मैंने नहीं किया। चाची, आप इसे अच्छी सजा दो, इस बेशर्म चीज को। माँ, मुझे मत मारो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। बुआ जी, क्या यह मेरे भाई के लिए है? तुम मुझे दो, मैं बाद में अपने भाई को दे दूंगा। हालांकि इसमें मेरा हिस्सा नहीं है, लेकिन महक तो सो भी सकता हूं। खाओ। बस एक मक्की की रोटी है, किसे चाहिए ये? यह मेरे लिए है। क्या तुम्हें अभी भी नहीं खाना है? माँ, खाओ। धीरे खाओ, मुझे डर है कि अगर धीमा हुआ तो माँ मन बदलेगी। माँ, तुमने ये रोटी इस प्यारे बच्चे को कैसे दे दी? मैं अपनी दादी को बताऊंगी। मेरी दादी कभी नहीं तुम्हें छोड़ेंगी। जाओ बता दो। मैं तुमसे कहती हूं, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई तो मैं तुम्हें शौचालय में फेंक दूंगी। मैं अपनी दादी को बताऊंगी। बेटी, लगता है कुछ अलग सा है। क्या देख रही हो? बस देखते ही पेट भर जाता है। खाओ ना। माँ, आजकल के समय में आम लोग तो। तुम्हें ये कहां से मिला? यह मैदे की रोटी है। यह मैंने तुम्हारे चचेरे भाई के लिए बनाई थी, सफर के खाने के लिए। हम तो खुद भूखों मर रहे हैं।
मैं औरों की कहाँ सोच पाता हूँ। खाओगे या नहीं? खाओ खाओ खाओ, आओ खाओ। लियान, माँ, हम नहीं खाएंगे। आप गुस्सा न करें। खाओ, कहा खाओ तो खाओ। दादी के पास आओ। हमारी लेन सबसे छोटी है। अंडा खाकर ताकत लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? अंडे छीन रहे हो? खाओ, जल्दी जाओ। माँ बिल्कुल बदल गई हैं। पहले लियाना को नापसंद करती थी क्योंकि वो लड़की थी, अच्छे खाने तक को लियाना को नहीं देती थी। अब अचानक अपने हाथों से लियान को खिलाओ, अंडा खाओ। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? सासू जी, ये तो बिल्कुल दूसरे इंसान जैसी लग रही है। दाबिन, अब और देरी नहीं कर सकते। आज तो तुम घर पर ही रहो, अच्छे से आराम करो। हुआन, तुम लियान और बिन को संभालना। दूसरे बिन, तुम मेरे साथ पहाड़ पर चलो, अपने बड़े भाई के लिए जड़ी बूटी लाने। चलो बेटी, धीरे चलो। बड़ी मुसीबत है। मैं मां को देख रहा हूं, दूसरे भाई को लेकर गांव के मुखिया के घर की तरफ चला गया। दूसरा भाई मुखिया के घर बाल विवाह करने गया है। बस पिटाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वापस आ गया। अगर मां ने दूसरे भाई को फिर से वापस भेज दिया तो भाई की जान चली जाएगी। सच में मां का इरादा अच्छा नहीं है। आजकल कहां से आएगा मैदा और अंडे? यह मां ही है, फिर से सरपंच के परिवार के साथ सौदा कर लिया है, दूसरे भाई को बेच दिया है। जल्दी मेरे साथ आओ मां को रोकने के लिए। मैं भूल गया था, मूल किताब में यह लिखा था क्योंकि चेन इरविन सुंदर दिखने वाला था। मूल मालिक ने 500 कैश देकर चेन इरविन को ग्राम प्रधान के घर भेज दिया, बाल विवाह के लिए। ग्राम प्रधान के घर में वो गुलाम की तरह काम करता था। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। चेन दाबिन ने सहन नहीं किया, तभी तरह तरह से पैसे जुटाए, चेन इरविन को वापस लाया। बहुत बुरा हुआ। बच्चे को बचाओ। टूटी फूटी बचपन की यादें ये समृद्धि पाने से भी कठिन है। कोई बात नहीं, मेरे पास ताकतवर तरीके दोनों हैं। 7 डंडेलियन पाए गए, 700 अंक मिल सकते हैं। पता चला है एक जंगली पंचांगुली अंजीर मिला, 500 अंक मिल सकते हैं। पता चला है जंगली फूल एक पौधा 600 अंकों के लिए बदला जा सकता है। द्विबिन, जल्दी खोदो। मां मुझे नहीं भेज रही है ग्राम प्रधान के घर, बल्कि यह सच है, जड़ी बूटियां खोद रही है। जल्दी। ली बावजू, चोरी से जड़ी बूटियां खोदने वाले, क्या तुम्हें पता है यह गैरकानूनी है? तुम्हें निकाल दिया जाएगा दालिंग गांव से। किसने बनाया यह नियम? मैंने अभी तय किया है। हमारे घर के बुजुर्ग जहां गांव के मुखिया हैं। ये दालिंग गांव है, मैं ही यहाँ की मालिक हूं। क्या यह मुखिया की पत्नी नहीं है? अच्छा है कि तुम्हें पता है। और मेरा क्या? मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ, या तो ये जड़ी बूटी मुझे दो, या फिर चेन इरविन को ले जाने दो। इसे मारना ही समझो। हम लाओ झाक परिवार के लोग, दालिंग गांव से निकल जाओ। अरे तुम छोटे प्यारे, क्या तुम मार खाना चाहते हो? क्या मां मुझे सरपंच के घर वापस भेज देगी? जरूर भेजेगी। मुझे जानवर की तरह हाकेगी, या तो पीटेगी या डांटेगी। आज भी मुझे कुछ ब्याज वसूलना चाहिए। मेरे साथ घर चलो। मां, आपको बस यही चाहिए ना? जड़ी बूटियां, ये लीजिए। बस आपको पसंद आए। सच में मुझे दे रही हो? ऐसी क्या बात करती हो? पकड़ो, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ठीक है।
यह क्या हुआ? मुझसे आगे निकलने की कोशिश, मेहनत से मिली कामयाबी, सपने देखो। पहाड़ देवता को नाराज कर दिया। पर्वत देवता ने तुम्हें दवा नहीं दी, वापस ले ली गई है। तुम बकवास बंद करो। ओरबिन, हमें तुरंत चलना होगा। दूर छिप जाओ। किसी भी हालत में नहीं, हमें भी फंसा देगा। क्या तुम जानते हो, अगर यह हमें फंसा देता तो शायद दुर्भाग्य हमारा पीछा करेगा। शायद तो लोग मर भी सकते हैं। क्या बेटी की बीमारी इसी का कारण है? पहाड़ देवता को नाराज कर दिया है। हम जल्दी चलते हैं। बस यही बात है। अगर एक मुर्गी न होती और 10 किलो चावल, पहाड़ देवता से क्षमा मांगो। निश्चित रूप से है, हल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास न तो एक मुर्गी है और न ही 10 किलो चावल। चलो हम जल्दी से चलते हैं। पहाड़ देवता, हे पहाड़ देवता, नाराज मत होना। मुझसे लड़ने की कोशिश, अभी तुम बहुत कच्चे हो। चलो जल्दी चलें। चलो, पेड़ के पीछे छिप जाओ। दादा हमारा इंतजार कर रहे हैं। दवा लेकर वापस चलें, उनका इलाज करना है। लेकिन मां को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। यह साफ जानबूझकर किया गया है, बड़े भाई को दर्द देने के लिए। मां वास्तव में अभी भी वही है, पहले वाली मां। कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ लोगों को सताने का तरीका बदल गया है। ये लड़का शायद फिर तुम्हारे मन में क्या बेकार की बातें चल रही हैं? वैंगू, विश्वास करो तो पहाड़ देवता है, न करो तो सिर्फ मुर्गी और चावल हैं। कैसे? क्या तुम मां पर विश्वास नहीं करती? इन दिनों में मुर्गी की बात ही मत करो। एक मुर्गी का पंख भी नहीं दिख रहा। अरे बाप रे, हमेशा की तरह डींगे हाँकती हो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो चलो, चलते रहो। पहाड़ देवता, पहाड़ देवता कृपया नाराज ना हो। हे पहाड़ देवता, कृपया क्रोध शांत करें। हे पहाड़ देवता यहाँ है। मैं आपकी बद लियो चुनलान हूं। मेरा कोई दुर्विचार नहीं है। कृपया यह भेद स्वीकार करें। कृपया मेरे परिवार को क्षमा कर दें। क्या ये सच नहीं है कि पहाड़ देवता है? विश्वास करो तो पहाड़ देवता है, एक बोरी चावल के साथ। यह वो है जो उन्होंने तुम्हारा कर्ज चुकाया। मां तुम्हें जरूर देगी, इंसाफ दिलाएगी। मां क्या कहती है? वो मेरा इंसाफ दिलाएगी। क्या वो इंसाफ दिलाएगी? चलो घर चलते हैं। तुम्हारे बड़े भाई ने देख लिया तो वो बहुत खुश होगा। मां, तुम एरविन को सरपंच के घर मत भेजना, उसे मार डाला जाएगा। मैंने कब कहा? उसे वापस भेज दिया। अपने भाई को उठाओ। मां, मुर्गी कहां से आई? दौलत दिखाई नहीं देनी चाहिए, पता है? मुर्गी का स्वाद कैसा होता है? बहुत स्वादिष्ट होगी। चलो घर चलते हैं। मुर्गी हो तो क्या हुआ, फिर भी तो भेजनी है चेन जी हो को। तुम कहां जा रहे हो? अपना घर भी नहीं पहचानते। यह मुर्गी क्या भेजी नहीं है चेन जी हो के घर? तुम कितनी बेवकूफ हो, खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है, दूसरों को दे रहे हो। घर चलो। ली बावजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनकी मुद्रा देखो। मैं समझाता भी तो कुछ देर लगेगी, वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूं। घर चलते हैं। भले ही मेरे लिए कुछ ना हो, बस थोड़ा सूप पी लूं, इसकी खुशबू सूंघ लूं, तो भी मैं संतुष्ट रहूंगा। जी होंग पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ अच्छा खा लो। माँ, माँ, मुर्गी है, मुर्गी है। अरे पापी, तो कहीं का। माँ, कैसी मुर्गी? मेरी इज्जत तुमने सब बर्बाद कर दी। नहीं,
ली बाओजू के घर में मुर्गी है। क्या? ली बाओजू के घर में मुर्गी है? उसके पास मुर्गी है। वो तो बहुत देर से लालच में थी, मेरे पास भेज दिया गया है। सच में माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। ली बाओजू ने मुर्गी को घर के अंदर ले गई और जीव तो दोपहर में मुझसे कह रहा था, मैदे की रोटियां कुछ स्वादिष्ट खा लिया है। क्या? ली बाओजू मेरे पीछे छिपकर खा रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। ली बाओजू, अगर उसने सचमुच खाया है तो मैं उसे चेन परिवार से निकाल दूंगी। बाहर निकाल दो। उसके पूरे परिवार को भीख मांगने भेज दो। आओ, मैं तुम्हें सहारा दूं। जल्दी चलो। मुर्गी नहीं तो कोई बात नहीं। ये सफेद चावल कहां से आया? कितना सुगंधित है। बेवकूफ लड़की, यह अभी पका नहीं है। सब यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? तुम आग जलाओ। दाबिन, तुम पहले आराम करो। बिन, जाकर मुर्गी को मारो। ये लियन और छोटा बिन। तुम लोग देखो, यह मिठाई है। लियान को मिठाई नहीं चाहिए। लियान नहीं खाएगी। दादी, कृपया लियान को ना बेचें। माँ, मैं भी मिठाई नहीं खाऊंगी। आप लियान को मत बेचिए, ठीक है ना? तुम लोग। छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने चुपके से मिठाई खाने की हिम्मत कर दी। मेरी मिठाई देखना, मैं तुम्हें बेच दूंगी। दादी, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी चुपके से मिठाई नहीं खाऊंगा। तुम मुझे बेचना मत। मैं तुझे अपनी मिठाई खाने देता हूं। मैंने तुझे चुपके से खाने दिया। मैं तुझे मारूंगा। क्या कला है यार। मेरा मतलब यह नहीं था। दादी, मैं तुझसे विनती करता हूं। अभी के लिए वे भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि मैं बदल गया हूं। लगता है अभी भी पुराने व्यक्तित्व का ही उन्हें डराना पड़ेगा। तुम दोनों बाहर खाना खा लो, नहीं तो मैं सचमुच नाराज हो गए। क्या? ये दोनों नक्खर बच्चे, ये दोनों शरारती बच्चे। छोटे चाचा, क्या तुम्हें नहीं लगता दादी अच्छी हो गई हैं? मैं चाहती हूं मां हमेशा ऐसे ही रहें। वापस मत बदलो। हालांकि अभी सबसे अच्छी दवा नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ दवा तो मिल ही सकती है। सूजन और दर्द की दवा, ताकि उसे कम तकलीफ हो। हुआन, तुम खाना बना दो। नई चुनी हुई जड़ी बूटियां ले आओ, उन्हें पीस दो। अब और देरी नहीं कर सकते। दाबिन, तुम ही बताओ, मां को क्या हो गया है? चावल भी, मुर्गी भी। तुम्हारा पैर ठीक हो गया, ये तो अच्छी बात है ना? ये तो पक्का नहीं है, फिर कुछ शरारत सोच रहे हो? मां, शायद सच में बदल गए हैं। द्विबिन, तुमने बोला, तुमने आखिरकार बोल ही दिया। भैया सोच रहे थे, क्या तू गूंगा हो गया है? बहुत अच्छा हुआ। हमारा बेटा बिन गूंगा नहीं है, मंदबुद्धि नहीं है। तुम अंदर नहीं आ सकते। प्यारी बच्ची, तू हट जाए यहां से। सचमुच मुर्गी और चावल हैं। तुम तीनों हो ना? हम दोनों से छिपाकर चुपके से खा रहे थे। तुम्हारी मां को पता चला तो तुम्हें जरूर पीटेगी। दे दे मुझे। हट जाओ। तुम ये घर जमाई मूर्ख। तुम्हारी मुझे रोकने की हिम्मत। जब ली बावजूद वापस आएगी, वो तुम्हें जान से मार देगी। मुझे वापस दो।
हुआन, हुआन, तुमने मुझे धक्का दिया। चुपके से पकाया था। माँ ने हमें पकाने को कहा था। मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। तुम लंगड़े हो, बेवकूफों जैसा। क्या खा रहे हो? सब बेकार है। हमारा जी होंग, वो तो विद्वान है। प्रधानमंत्री की जड़, क्या अच्छा है। वो सब हमारे लिए रखना है। जी होंग खाएगा। दादी, यह माँ ने हमें दिया है। क्या सच में? ली बावजू कहाँ है? तुम उसे बाहर बुलाओ, मुझे देखने दो। अब क्या करें? पहले जब हम दूसरे घर से झगड़ते थे, बेटी हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरे घर का पक्ष लेती है। कोई लेकिन नहीं। क्या तुम भूल गए? 2 साल पहले यह साफ तौर पर औरबिन का कागज था, और कुची और उसे छीनना चाहता था। बेटी को पता चला तो दूसरे बिन की मदद तो दूर, उसने कागज और कलम दूसरे को दे दिए। दूसरे बिन की पिटाई कर दी और गांव के मुखिया को बेच दिया। छोड़ो भी, उन्हें ले जाने दो। भैया मत कहो, मां बदल गई है। निश्चित हमारा साथ देंगी। सपने देख रहे हो। ली बावजू आगे से हमारे परिवार पर निर्भर रहेगी। जीनो कहाँ है? मुर्गी और चावल, ये जी बावजू है, हमें लेने आया है। वो बस तुम्हें धुने भर दे रही है। तुम सोचते तो नहीं कि ये तुम्हारे लिए खाने को है। तुम हो भी किस लायक? ले आओ तुम। मुझे पता था। माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अचानक अच्छी कैसे हो गई? तो हमें तो मुफ्त मजदूर समझा था। चलो छोड़ो, ले गए तो ले गए। लगता है माँ अभी भी वही पुरानी माँ है। हमारी खुशी व्यर्थ गई। देखो तुम सबको पागलों की तरह अभी भी इस मुर्गी को खाना चाहते हो। ये तो सपना देखना है। चलो हम चलते हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इरविन, छोटे बेवकूफ, अब बोल सकते हो, है ना? तुम्हारी माँ ने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुमने एक शब्द भी बोला, तेरी जीभ ही मरोड़ कर तोड़ दूंगा। जब ली बावजूद वापस आएगी तो मैं उसे बता दूंगा कि वो तुझे मार डाले। क्या? तो उन्हें मारने की सोच रहा है? ये दुष्ट कहेगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो, राजीव? पूर्वजों की जमीन से बाहर निकाल दिया जाएगा। छोड़ो भी, दादी को जाने दो। अगर मां को पता चला तो हमें फिर से पीटेगी। तुम ये छोटे शैतान, तू मरना चाहता है क्या? रुक जा। ली बावजू, देखो तुमने क्या सिखाया है। कितना अच्छा बच्चा है। चोरी छुपे खाने की आदत पड़ गई है। क्या तुम अलग होना चाहते हो? तुम लोग अब घुटने टेक कर माफी मांगो, अभी भी वक्त है। तुम लोग किस काम के हो? मां, तुम गुस्सा मत करो। यह मेरी गलती है कि मैं अपने भाई को नहीं संभाल पाया। अगर सजा देना है तो मुझे दो। सब खत्म हो गया। बेटी सच में नाराज हो गई है इस बार। फिर वही मार पड़ने वाली है। मां, भैया को मत दोष दो। सब मेरी वजह से है। मुझे को दोष दो। दादी, पापा को दोष मत दो, और छोटे काका को भी। अब हम मुर्गी नहीं खाएंगे। मां, हमसे गलती हो गई। कृपया गुस्सा न करो। अपना बेटा पराये भतीजे से बदतर। ऐसी मां मिलने पर हमारा ही दुर्भाग्य है। तुम लोग जल्दी से मुर्गी और चावल निकाल कर दे दो, बस खत्म हो जाता। अब ली बावजू तुम लोगों को मार डालेगी। तुम ये बेकार के लोग मेरे बेटे जीहों जैसे हो सकते हो। मेरी एक उंगली भी छूने की हिम्मत करते हो। मेरे बेटे के साथ खाना छीनने की कोशिश करते हो। तुम लोग इस लायक भी हो। मां, दूसरे भाई को मत मारो। मां, मैं देखती हूं कौन हमें परेशान करने की हिम्मत करता है।
ली बावजू के बच्चे। ली बावजू, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत। माँ, तुम उसे देखो, बेलगाम हो गई है। वो तो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करती। ली बावजू, क्या तू बगावत कर रहा है? यकीन है, मैं गांव के मुखिया से शिकायत करूंगी। तुझ पर लगाऊंगी अपमान का आरोप। अगर मैं ली बावजू अपमानजनक हूं, तो कोई भी आदर करने वाला नहीं है। सारे फायदे उठा लिए, अब तो इसे अपना हक समझने लगे हो। इतने बेशर्म तरीके से मुझसे बात कर रहे हो। यकीन है तुम्हें, मैं अपने बेटे को कहूंगा तलाकनामा लिख दे। मैं तुरंत तुम्हें दे दूंगा। छुट्टी ले ली, तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारी मौत के बाद कोई कब्र नहीं होगी। एक आवारा भूत की तरह भटकता रहेगा। अब क्या होगा? पहले जब भी दादी तुम्हें तलाक देकर घर से निकालने की बात, तुम कुछ भी कहो, मां मान जाएगी। मां के ना मां बाप है ना कोई। उसे सबसे ज्यादा डर है कि चेन परिवार से निकाल दी जाएगी। दादी ने उसे इस तरह धमकाया। ये बहुत ज्यादा है। ली बावजू, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि अभी सामान वापस कर दो और फिर घुटने टेक दो। शायद मां तुम्हें माफ भी कर दे। मुझे दवाई का खर्च दो। तलाक देना हो तो दो। आज के बाद हम तीनों भाई मां की सेवा अच्छे से करेंगे। जब मां का समय पूरा होगा, हम उनके लिए सबसे अच्छी समाधि बनवाएंगे। हम कभी नहीं देंगे कि वो बने एक आवारा आत्मा। मेरी मां कभी नहीं बनेगी एक भटकती हुई आत्मा। ये लड़का मेरा प्यार बेकार नहीं गया। तुम तीनों के बस की बात नहीं। अपनी मां को तो छोड़ ही दो। कब तक बनवाने की बात? चैन परिवार को छोड़कर चले गए, तुम्हारा पूरा परिवार भीख मांगने जाएगा। ये बच्चे समझदार नहीं हैं। क्या तुम भी उन बकवास बातों पर विश्वास करती हो? बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है तुम और जीहोंग एक ही खून बहता है? तुम हो चिड़िया बन गई महल की। हमेशा बेवकूफ रहोगी। मंत्री की जड़ और अंकुर में फर्क नहीं समझते, और प्यारे बच्चे के बीच का अंतर तुम्हारी मां की कब्र ठीक कराना चाहते हो। ये तो पागलों जैसी बात है। मां, तुम्हारे चेहरे पर यह क्या हुआ है? दादी ने मां को धमकाया। मां को डर लगता है। दादी का बदला लेने आया हूं। हे भगवान, मेरी जान, इतनी बदकिस्मत क्यों हूं मैं? मां, आप गुस्सा ना करें। हुआन ने जानबूझकर नहीं किया दादी को रोकने का काम। गुस्सा करना है तो मुझ पर करो। किसने मारा? मैंने मारा। क्या हुआ? प्यारी सी बच्ची मुझे भी रोक रही है। मौत को बुलावा। तुम चुप रहो। तुम ये बूढ़ी औरत। हमारे घर की चीजें तुम्हें क्यों दूं? उसकी मेरी आवाज सुनने की हिम्मत। चुप रहो। अभी भी पूछ रही है क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहू हो। वे मेरे पुत्र हैं। मेरी सेवा करो। ये तो बिल्कुल सही है। बूढ़ी औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चे की चीज छीन रही हो बस इसलिए क्योंकि तुम अभी उम्र में बड़ी हो। मैं तुमसे बहस नहीं करती। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तेरा ये हाथ काट दूंगी। वो मेरी तरफ से बदला ले रही है। अरे तू तो एक प्यारी सी जान है। फिर से कहकर दिखाओ। तुम्हें जीहों से तलाकनामा लिखवा लूंगी। तुझ जैसी नीच औरत को घर से निकाल दूंगी। मैं तो यही चाहती हूं। चैन परिवार या गरीब घर, मैं तो बहुत पहले ही यहां रहना छोड़ना चाहती थी। लोग नहीं जानते, सिंहासन तो संभालना है। ली बावजू आज क्या दवा गलत खा ली? लेकिन तलाक नहीं है। ये परिवार बंटवारा है। बंटवारा, बंटवारा नहीं। ये परिवार भूतों की तरह है। मुझे पीछे पड़े रहते हैं। मैं इतने सारे नहीं पालना चाहता। दानव और राक्षस। क्या परिवार का बंटवारा? मैं सहमत नहीं हूं जब तक मैं जीवित हूं। बंटवारे की बात मत सोचना। ये बूढ़ी औरत, बेटा अभी मरा है। मालिक और बच्चे को बाहर निकाल दिया, लेकिन खुलकर अलग नहीं हुए। मूल मालिक का हर तरह से शोषण किया। सारे फायदे उसने ही ले लिए। सपने देख रही है। चलो बस करो, रोना बंद करो। क्या दादी ने तुमसे ये कहा? दादी हमें पाल रही हैं। मैंने कब कहा था कि मैं उनका पालन पोषण करूंगा? आपने अभी तो यही कहा था। आप परिवार बंटवाना नहीं चाहते, तो फिर बंटवारा नहीं होगा। हम सब एक ही परिवार हैं। यह एक परिवार हमेशा साथ खाएगा। चलो साथ पीते हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, दादी के घर में मांस है। चलो सामान समेटते हैं। आज रात दादी के घर मांस खाने चलते हैं। ठीक है। बेटी, बढ़ते लड़के पिता को कंगाल कर देते हैं।
इतना बड़ा परिवार। तुम जल्दी कोई उपाय सोचो। एक दिन भी बंटवारा नहीं होता तो दादी के घर चले जाओ, एक दिन का खाना खाओ। जल्दी करो। धन्यवाद दादी। चलो चलो दादी के घर चलते हैं। नहीं, खाने को कुछ नहीं है। फालतू अनाज कहाँ है? तुम्हें पालना है ना। ली बावजू, पछताना मत। देशवासियों, जल्दी से आओ, मेरा न्याय करो। मेरी सास हमसे अलग होना चाहती है। मेरी सास हमारे साथ अनाथ विधवा का बंटवारा करना। गांव वालों, तुम जल्दी आकर मेरे लिए न्याय करो। नियम के अनुसार बंटवारा तो वो सामान तो हर किसी को बराबर मिलना चाहिए। भाइयों और बहनों, है ना। मेरे ख्याल से तो बड़े भाई चेन तो कई साल पहले ही चल बसे। दाबिन का बच्चा, इतने बड़े हो गए हो, पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सही। ली बावजू बहुत कमजोर है। हाँ ठीक, उन बच्चों पर तरस आता है। सब लोग कहते हैं, है ना। हाँ, निकल जाओ, सब निकल जाओ। ये हमारे घर का मामला है। तुम्हें कब से अधिकार मिल गया चिंता करने का? ली बावजू, अलग हो जाते हैं। मुझे ले जाने की सोचना भी मत। आधी चीज भी नहीं। मेरे आदमी ने जान देकर पेंशन पाई है। तुम एक पैसा भी मुझे नहीं दोगे। ठीक है, तुम मुझे नहीं दोगे, मैं खुद लूंगा। यह असंभव है। मुआवजा राशि वो मेरे बेटे की है। मैंने उसे इतने साल पाला है। यह मेरा हक है। कानून के अनुसार वारिस या मुआवजा राशि हर व्यक्ति के हिसाब से बांटना होगा। पत्नी, हर बच्चे को एक हिस्सा तुम्हारे हाथ में आएगा। बस 2-3 तोले। सब कुछ हमारा है। बकवास बातें। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। कौन सा कानून है? मेरे बेटे का है तो वो मेरा है। तुम्हें पता नहीं है क्या? वो चेंज होंग, उसे तो पता होगा। वो तो विद्वान है। अगर तुम मुझे नहीं दोगे, मैं सीधे अदालत में उस पर केस करूंगा। मैं उसकी शिकायत करूंगा। कानून जानते हुए भी उल्लंघन करना। देखता हूं वो कैसे भाग लेता है राज परीक्षा में। मां, जीरों की पढ़ाई सबसे जरूरी है। अगर वो बंटवारा चाहती है तो करने दो। वैसे भी घर में कुछ खास चीजें हैं भी नहीं। वापस जाते ही सारा सामान छुपा दूंगा। देखते रहे ली बावजू, कितना हिस्सा पाती है। कुछ बेकार लोहे तांबे का। ठीक है, तो तलाक हो जाए। कल सरपंच को बुलाओ, हिसाब करो। कल का इंतजार क्यों करें? आज का दिन बहुत अच्छा है। बिन्नू, हम लोग दादी के घर चलते हैं। सामान उठाओ। रुको, मेरे लिए रुको। ये जीवों के लिए है, सेहत बनाने के लिए। ली बावजू, तुम्हारे घर में मुर्गी और मैदा है। तुमने मेरी रोटी तक ले ली। सब लूट लो। मैं तुम लोगों को बता दूं, फिर कभी हमारे घर में उपद्रव करने आए, देखना मैं तुम दोनों के साथ कोई मेहरबानी नहीं। सबको खिलाने के लिए दो। बावजू बहन, क्या ये सच है? इस समय के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम माँ बेटे की मदद करने के लिए। ली बावजू, घर उजाड़ने वाली औरत, चैन परिवार छोड़ दो। मैं देखता हूं तुम कब तक इतरोगी, कब तक घमंड दिखाओगी। बेटी, क्या ये लड़के भूख से पागल हो गए हैं? मां सोते हुए भी नहीं खा रहे।
वाह, कितनी खुशबू है। तुम लोग क्यों नहीं खा रहे? माँ, तुमने कहा था घर का खाना तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है, खाना खाने के बाद तब हमें खाने का मौका मिलता है। मालिक बहुत बेईमान है। तुम्हारा सब मुझे खाने को दो, खाना कम है, आज तो बाहर सो। कितना पेट भर गया। यह मैंने कभी खाया है, सबसे स्वादिष्ट चीज। अब से हमारे घर में हर बार खाने में मांस मिलेगा। क्या हुआ? माँ, हमारे पास कितना बचा हुआ पैसा है? माँ, हमारे घर में अभी कितनी बचत है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? यह अकाल का समय है, हम इस तरह खा रहे हैं, क्या ये थोड़ा अप्रिय नहीं है? तो तुम चिंतित थे कि खाने को कुछ नहीं होगा। हाँ, ये भी सिस्टम की बात है, उन्हें पता नहीं चलने देना चाहिए। घर में अचानक सब कुछ आसानी से चल रहा था, निश्चित रूप से उठाएगा उनका संदेह। असल में घर में ज्यादा बचा हुआ अनाज भी नहीं है। यह मुर्गी, वो भी बस सहयोग से अच्छी किस्मत थी। चैन परिवार से मिला अनाज बस इन कुछ दिनों के लिए पर्याप्त है, लेकिन कोई बात नहीं, ये 2 दिन कस्बे में बेच देंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बस जिम्मेदारी संभालो, अपने घावों को ठीक करो। माँ, बेटा असमर्थ है, माँ की मदद नहीं कर सकता। ये लो, पकड़ो। अरे तुम अपने घाव पूरी तरह भरने दो, यही माँ के लिए सबसे बड़ा बदलाव होगा। जल्दी ठीक हो जाओ और परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी माँ पर इतना बोझ नहीं डालनी चाहिए। हर 3 साल में वसंत परीक्षा होती है, हर 2 साल में शरद परीक्षा होती है, कॉलेज और प्रांतीय परीक्षाएं हर साल होती हैं। ये सहयोग है। इस साल शरद परीक्षा होगी, एरविन को तैयार करना होगा। अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, कॉलेज परीक्षा से शुरुआत करो। बच्चे को देर नहीं करनी चाहिए। वैनो, तुम यहां आओ। तुम दोनों, तुम भी बाहर खेलने जाओ। तुम वहां से छुपाने की तैयारी कर रहे हो, कब तक छुपाते रहोगे? वो दिन आने ही वाला है। अगर उस समय वे लोग हमारे दरवाजे पर आ गए तो हम क्या जवाब देंगे? उस बूढ़ी माँ ने कह दिया कि पैसे नहीं है। क्या मैं उसे जबरदस्ती कर सकता हूं? आज हमने घर बांट लिया, इतनी सारी चीजें बांटी हैं, जुगाड़ करके देखते हैं, हमेशा संभव है। अगर किसी का इंतजार करें, घर तक आ धमकेगा, माँ तुम्हें जान से मार देगी। कुछ और दिन रुको, मुझे सोचने का मौका दो। द्विबिन, क्या तुम पढ़ना जानते हो? पिताजी के जीवन काल में उन्होंने मुझे सिखाया कुछ शब्द। तुम यही मेरा इंतजार करो। क्या माँ मुझे पढ़ने देंगी? आधुनिक भाषा। 5,000 पॉइंट्स। पॉइंट से कुछ ले लो। हर युग के टॉपर के निबंध, मशहूर हस्तियों के बागोविन लेख। एरविन को जीत दिलाओ, शुरुआती रेखा पर ही। 5,000 पॉइंट से बदल सकते हैं इतनी सी फालतू चीजें। तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? इन विभिन्न युगों के लेख मैं कैसे अनुवाद करूं? ये दाबिन के लिए है, सबसे अच्छी दवा लाने के लिए। उसके घाव में देरी नहीं हो सकती। लगता है कल और जाना पड़ेगा, कुछ जड़ी बूटियां ढूंढनी होंगी। ये निकम्मे बच्चे। छोड़ो भी, तो पहले एरविन से शुरू करते हैं। ये बुनियादी बातें शुरू करो। एरविन, ले लो इसे।
माँ, आप ये क्या कर रही हैं? ले लो। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है घर पर अच्छे से पढ़ाई करना। मुझे पढ़ने दो, नहीं तो क्या। आज तो तुमने कहा था ना, मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरी कब्र बनानी होगी। तुम नहीं कर पाओगे, पछता रहे हो क्या? माँ, मैं माँ को कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है, जल्दी वापस जाकर आराम करो। आखिरकार यह जुआन युआन का भाग्य हमेशा से ही चेन एयरबिन का था। जब एयरबिन के पिता शहीद हुए, मुआवजे के अलावा अकादमी में मुफ्त पढ़ाई की सीट भी मिली। मूल मालिक दिमाग पर पर्दा पड़ गया, दूसरे घराने के कब्जे में। इस बार मैं जरूर एयरबिन का हिस्सा सब वापस ले लूंगा। ये कमीना, ये तो एकदम डाकू है। माँ, माँ, कुछ और महीनों बाद शरद ऋतु का त्योहार होगा। ये चीज ली बाउजू ने आधी से ज्यादा छीन ली। अब तो यात्रा का खर्च भी नहीं बचा है। अब क्या करेंगे? रोते रहो, बस रोना ही आता है। अशुभ। फिर से जाओ, जाओ परिवार से कुछ उधार लेकर आओ। नहीं नहीं माँ, अब मैं मायके की देखभाल करती हूँ। बहुत ज्यादा उधार ले लिया। अब मेरा भाई मुझे देखते ही दरवाजा भी नहीं खोलता, अंदर आने देता। माँ, बेकार की चीज। बस हो गया, झगड़ा बंद करो। मेरे पास तरीके हैं। जो चीज खाई है उसे उगल दो। ली बाउजू, बुढ़िया कहकर बुलाओ। सीधा विरोध करना। तुमने दया नहीं दिखाई तो मुझे भी नाइंसाफी करने का दोष मत देना। बेटी, हम ये चीज खोदते हैं, क्या बिक पाएगी? कभी भी जड़ी बूटियों की जरूरत होती है, सब वही खोदते हैं। लिंगजी और जिनसिंग, यह मछली पुदीना घास, हर कोई उसे दूर भागता है। कौन चाहेगा? मां की सुनो, गलती नहीं होगी। मां सच में काम नहीं किया है, बिल्कुल नहीं जानती। मछली घास बिक सकती है, बहुत पहले ही अमीर बन गए होते। मुझे मां पर भरोसा है, मां जो कहती है वो सही ही होता है। हुआन, भाभी, पहले मैंने तुम्हें मना किया था चेन दाबिन से शादी करने के लिए। तुमने नहीं सुना। उनके घर जाने पर ही तुली है बैल और घोड़े जैसा काम करना। आज हालत यह है कि सो भी न खाए, जंगली घास से गुजारा करना पड़ रहा है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? लगता है युवान भी प्यार में अंधी है। क्या करूं? ससुराल वालों के सामने शर्म से सिर नहीं उठा पाती। यह असहायता सब मूल मालिक की गलती है। ऐसा मत करो, मां मेरे साथ अच्छी है। कल भी उन्होंने मुझे बुलाया था, मांस खा लिया है। बस उसके भरोसे तुम्हें पतली दाल मिल जाए, यही बहुत है। मांस भी खाएगी। वो कैसी है हम सब जानते हैं। तुम उसकी तरफदारी मत करो, बहानेबाजी। भाभी जी, आपके भाई से भी बात कर ली है, तुम्हें और लियान को घर वापस लाने के लिए। भूखे मरने की हालत में हम कभी नहीं देख सकते। तुम उसके हाथ पर तड़पते रहो। भाभी, वो मेरी बहू है और लियान मैं हूं, अपनी पोती। उनके साथ बुरा व्यवहार करना सिर्फ तुम्हारे बल पर। सुना है पिछले 2 दिन तुम लियान को भी भेजने की तैयारी कर रहे थे। भेज दिया गया। इस दुनिया में तुम जैसा कोई इतनी जहरीली औरत, तुम्हें 1000 टुकड़े होने चाहिए। नर्क की सबसे गहरी तह में जाना चाहिए। कितनी गंदी गालियां दे रही है। मगर असली मालिक ये बस इतना ही बुरा आदमी है। ये कैसे जवाब देगा? अपनी भाभी को दो, जल्दी से कुछ रोटियां ले आओ। रोटियां? इन दिनों मक्के की रोटी ही काफी है। बहुत अच्छा है। दीदी ली, तुम कब सुधर सकते हो? डींग मारने की आदत। पहले हमारे घर 10 किलो धान के बीज उधार लिए, कहा कि पूरे परिवार को खाना खा लिया, लेकिन मुड़ते ही तुम्हारे घर की दूसरी पत्नी को दे दिया। मेरी बहन को मुसीबत में डाल दिया। उसे भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। ओली बावजूद पूरी दुनिया में इतना पापी काम सब कुछ तुमने ही कर डाला। क्या तुम्हारा दिमाग गधे ने लात मार दी है? शुरुआत में गलती मेरी थी, आप इसे दिल पर मत लीजिए। आम दिनों में मैं हुआन के लिए कम नहीं लड़ा। इस दुष्ट औरत से सिद्धांत हर बार वो गुस्से से चिल्लाती है, मुझसे झगड़ती है। आज तो यह दवा गलत खा ली है। जल्दी जाओ। भाभी,
सच में मुलायम मैदा की रोटी। हुआन, ये जियाओबिंग के लिए है और लियान के लिए। ले लो, माँ ने तुम्हारे लिए दिया है। घर में और भी है। आम दिनों में सिर्फ हुआन की सास हमसे चीजें मांगने वाले आज हमें दे देंगे चीजें। मुझे घर जाना है, पिताजी को बताना है। ये हुआन की सास पता नहीं फिर क्या बुराई सोच रही है। यह क्या भाग रहे हो? यह मेंटो काटता तो है नहीं। साल के पहले माँ ने मेरे पिताजी को आधा पाव मांस भेजा और तुरंत मेरे पिताजी से 3 तोला चांदी उधार ले ली। जैसा कहते हैं उधार लेने वाला झुक जाता है। मेरे पिता ने उधार नहीं दिया। अब तक माँ ने वापस नहीं किया। भाभी कहां से लेती? माँ की चीज है। एक लिंगजी पाया गया। 67,000 पॉइंट। क्या यह अमीरी नहीं है? हुआन, मुझे भूख लगी है। तुम दोनों जल्दी से वापस जाओ। मेरे लिए कुछ खाना बना दो। मैं अभी और थोड़ी देर खो दूंगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैं जाता हूं। इतने छोटा नोदमा बस 60,000 पॉइंट्स बदले गए। अगर कोई बड़ा मिल जाए तो हम अमीर हो जाएंगे। लिंगजी, माँ, 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 घर में मुसीबत आ गई है। घर में अचानक बहुत सारे लोग आ गए। बहुत सारे लोग। बड़े भाई को बांध दिया। वे भाभी और लियान को भी ले जाना चाहते हैं। क्या? हुआन, लियान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे परिवार को छोड़ दो। तुम आधे अधूरे अपाहिज हो। बेकार इंसान किस काम का है? मैं औरत और बच्चे देख रहा हूं। उनकी कीमत तो कुछ है। ले जाओ। नहीं नहीं। माँ, हुआन, मुझे छोड़ दो। भाभी, रुको रुको। मेरी माँ का इंतजार करो। अभी लौटाएंगी। जब तक मेरी माँ वापस आएगी उसके पास तुम्हारे लिए पैसे होंगे। मेरे परिवार को छोड़ दो। सच में, सच कह रहा हूं। वो ली बाऊ जो है, रोज जिससे नफरत होती है, वो तुम लोग ही हो। अगर उसे पता चला कि तुम लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, चुकाने की बात तो दूर, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे हाथ भी काट देगी। यह आसपास के इलाके में ली बाउजू को कौन नहीं जानता? सबसे आलसी और खाने का शौकीन है। चांदी की बात तो दूर, 5 तांबे के सिक्के भी शायद नहीं दे सकता। तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। ली बाउजू के स्वभाव के अनुसार अगर उसे पता चलता कि वो तुम्हारा पैसा बकाया है, तुमने उसे बेच दिया। कौन जाने, एक अच्छा घर मिल जाए। दूसरा, आप आग में घी मत डालिए। मेरी माँ, तुम्हें लगता है तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा? ये पैसा तुम लोगों ने ये सब काम किए हैं। देखना तेरी माँ तुझे मार डालेगी। वो सबसे अच्छा ही था। भले ही माँ वापस आ जाए, फिर भी क्या फायदा। ले जाओ। हुआन, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। छोड़ दो। अपनी भाभी को संभालो। भाभी, ये औरत इनकी माँ है। इन्हें छोड़ दो। छोड़ दो। तेरा बेटा हमारे 5 तोले चांदी का कर्जदार है। तुम्हें पैसे चुकाने होंगे। उसे आजाद करो। 5 तोले। मैंने तो सिर्फ 2 तोले ही उधार लिए थे। दो रजत। तुम झूठ बोल रहे हो। 4 तोला 6 माशा चांदी। ब्याज भी जोड़ दो तो क्या 5 तोला हो गया? कागज पर साफ लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तुमने तो अंगूठा लगाया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने सिर्फ उधार लिया था। 2 सिल्वर।
जैसा तय हुआ था, रोज 4 कॉपर कॉइन ब्याज के तौर पर। तुमने धोखा दिया। दोस्तों, अच्छी तरह देख लो, बस 4 तोला 6 माशा चांदी अगर नियत तारीख पर नहीं चुका पाया, मैं उसका एक हाथ काट दूंगा, या फिर मैं उसकी पत्नी और बच्चे को कर्ज के बदले ले लूंगा। 4 तोला 6 माशा चांदी। चेन डाबिंग, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? हाँ बिल्कुल, इस पर अंगूठे का निशान लगा है, चाहे अदालत में केस ही क्यों न लड़ो। ये ली बावजू, हार जाओगे। ली बावजू, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने पिछले दिनों पैसे हैं तो मांस खरीदो। तुम सच में इंसान नहीं हो, अपने ही बेटे का खा रहे हो, इंसानी खून से सना हुआ मांस। मैंने नहीं किया, मैंने बस 1-2 रुपये उधार लिए थे। ये तो भाग्य की बात है कि हमने अलग होने का फैसला किया, वरना क्या हमें उसकी तरफ से ये कर्ज चुकाना होगा, है ना? किसी के घर में अगर ऐसी बहू आ जाए तो बड़ी बदकिस्मती है। मेरा बेटा ये सब ली बावजू के लिए था, उसके खाने पीने के लिए, इसलिए सेना में भर्ती हो गया और युद्ध में मारा गया। लेकिन अब मुसीबत में है ये बच्चे। क्या पैसे चुका सकते हो? नहीं तो चले जाओ, वरना मैं उसका एक हाथ काट दूंगा। कर्ज चुकाना ही होगा। अच्छा है कि तुम समझ गए, बस उन्हें बचा लो, हुआन और लियान। मैं अपना हाथ कटवाने को तैयार हूं। मां, भैया का हाथ मत काटो। ली बावजू, इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो? चाहे कर्ज न चुकाएं, लेकिन बेटे का हाथ काट देंगे। ये ऋणपत्र गलत है, वो नकली है। बेटी, बेटी, तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, गलत हरकत मत करना। मुझे लगा तुम कितनी बहादुर हो। एक काय हो तुम। कर्ज चुकाना होता है, ये तो प्राकृतिक नियम है। क्या तुम मानोगे? मैं अदालत में शिकायत करूंगा। कानून नहीं जानते दूजा बिन, उसे समझाओ। कानून के अनुसार कर्ज के कागज पर हाथ काटने की बात लिखी है, या फिर बीवी बच्चों से कर्ज चुकाओ। सरकारी दफ्तर से मानने से इनकार करते हैं। ये कर्ज का कागज नकली है। तुम्हें क्या पता बच्चे, नकली कैसे कह सकते हो? ये लिखावट और स्याही देखो, बस 2 दिन पहले ही लिखा गया है। तुम सिर्फ हमारे परिवार को कमजोर समझते हो। हमारे पास कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जानबूझकर डकैती कर रहे हो। ये सब बकवास है। तुम्हें तो किताब का एक अधूरा पन्ना भी पढ़ना नहीं आता। क्या तुम अक्षर जानते हो? क्या तुम कानून समझते हो? क्या तुम साक्षर हो? क्या तुम्हें कानून की समझ है? तुम्हारी बात नहीं चलेगी। हम अदालत चलते हैं, मजिस्ट्रेट साहब निर्णय करेंगे। नहीं तो तुम मेरे साथ अदालत चलो, मैं तुम्हें अदालत पहुंचा देता हूं। ये दाबियो एक कमजोरों को डराने वाला गुंडा है। जो ज्यादा खतरनाक होता है उससे वो डरता है। दादी, दादी मां, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। मान लो मैं आपका पोता हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं। मेरे तो आप जैसा इतना बड़ा पोता नहीं है। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। अदालत वही है, उसने ही मुझे ये सलाह दी थी। वो कहता है तुम्हारा पूरा परिवार जन्म से ही कमजोर है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, आसानी से ठगा जा सकता है। वो कहता है पैसे ले लो, आदमी आधा। मैं ये दाबियो कहता हूं, दिमाग में कुछ भी नहीं है। वो कैसे सोच सकता है इस तरह की नीच युक्ति? तो ये था वह छोटा प्यारा। ये कैसे संभव है? ये तो मेरा भतीजा है। वो तो मेरी एक एक ग्रास रोटी से और एक एक और मां से पला है। वो ऐसा इतना नीच काम कैसे कर सकता है? हाँ मां, सबूत तो तुम्हारे सामने रखे हैं। क्या तुम अपने भतीजे के लिए हमारा घर बर्बाद करना चाहते हो? तभी खुश रहोगे। चुप रहो। क्या सुधर गया है? क्या बंटवारा है? सब झूठ है, सब धोखा है। बेटी के मन में सच में चेंग जीहों पर ज्यादा भरोसा है। बिल्कुल सही, मैं तो एक विद्वान हूं। ये कैसे संभव है? कानून जानते हुए भी उल्लंघन करना, इसकी सजा सिर कलम होना है। अगर तुम लोग फिर से स्कॉलर पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करो तो अदालत में शिकायत करूंगा। ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं।
तुम कम से कम कुछ तो बोलो। उनका पूरा परिवार क्या पढ़ना लिखना नहीं जानता? तुम ली बावजूद की बात क्यों नहीं करते? वो एक विधवा है, क्या उसे सताना आसान है? ये कैसी क्रूरता है? दिन दहाड़े अनाथ और विधवा को सताते हो। बिल्कुल सही, कुछ दिन पहले संपत्ति बांटी गई, सामान भी देने को तैयार नहीं। इतना दुष्ट इंसान। चैन दादी आकाश में देख रही हैं। दर्द नहीं होता क्या? क्या तुम डरती नहीं रात में? वो तुम्हें तंग करेगा। बकवास बातें। क्या तुम्हारे पास सबूत है? अगर तुम्हारे पास सबूत है तो अदालत में मेरे खिलाफ शिकायत करो। सौभाग्य से उस समय मौखिक बातचीत हुई थी और कोई गवाह नहीं है। ये ली बावजूद कब से इतनी चालाक हो गई? बुआ जी, मैंने कहा था ये सब सच है। अगर मैं कहूं एक भी झूठ बोला तो आसमान गरजे, मेरी बुरी मौत हो। आने वाले दिनों में यह बकाया मैं एक पैसा कम नहीं वसूल करूंगा। मुझे मूल उधार पत्र दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? अगर तुम्हारे पास सिर्फ उधार पत्र होता तो बात आसान होती, लेकिन अब तुम हमारे बच्चे को सताया, जख्मी कर दिया। मैंने तुमसे हिसाब नहीं मांगा, बहुत है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बूढ़ी औरत, मुझे ठगने की हिम्मत? मेरा इंतजार करो, हट जाओ। तुम्हारी चेतावनी कैसे भूल गए? क्या फिर से याद दिलाना है? मां, बेटा अपनी गलती मानता है, चाहे मारो या डांटो, बेटा सब स्वीकार करेगा। कृपया हमें बाहर मत निकालिए। तो तुम बताओ, गलती कहां हुई? बेटा, लगता है तुम्हें अब भी नहीं पता अपनी गलती क्या है। हाथ बाहर निकालो। मां, तुम दाबिन का हाथ मत काटो। ये सब सानबिन को छुड़ाने के लिए है। मां, ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरा हाथ काट लो। मां, बेटी, आप ये आपकी गलती यही है। इतना बड़ा मामला आपने तुरंत भी मुझे सूचित नहीं किया। आपकी गलती यही है, आप बहुत सीधे इंसान हैं। मार खाने पर तुम विरोध तक नहीं करते। तुम ऐसे हो, मैं तुम्हें कैसे परिवार का मुखिया बना सकता हूं? मां, ठीक है, मारा भी तो सजा तो मिल ही गई है। जल्दी से खाना बनाओ, मुझे तो भूख लगी है। मैं तो थककर चूर हो गया हूं। मां बनना सचमुच आसान नहीं है। अभी मरहम भी लेना है ताकि दाबिन का इलाज हो सके। यही सजा पूरी हुई। अगर पहले की बात होती तो जरूर बुरी पिटाई पड़ती। मैं कहता हूं मां दुनिया की सबसे अच्छी मां है। दादी ने सही कहा था। दादी बहुत शानदार है, बस 2-3 बार में ही उन सबको भगा दिया। तो पढ़े लिखे लोग दूसरों को तंग करते हैं इतनी आसानी से, और कुछ कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती। मुझे जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए, किसी को मौका नहीं दूंगा। हुआन, वो सूखा मांस जल्दी पका दो, आ रहा हूं। चलो, मां का इंतजार लंबा न कराओ। हुआन, हुआन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। तुम यहां कैसे आ गए? पिताजी को पता चला कि साहूकार घर आ गए हैं, तुम्हें और लियान को बेचने के लिए ले जाएंगे। पिताजी को गुस्से से चक्कर आ गया, तुरंत मुझे देखने भेज दिया। अरे तुम्हारी एहसास ये तो बिल्कुल बेहुदा है। कैसे उधार ले सकती थी तुम लोगों को इतने कष्ट देने के लिए? ऐसी बात नहीं है, पैसे मैंने उधार लिए थे ताकि एयरबिन को छुड़ा सकूं। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने नकली कर्ज के कागजात से ठग लिया। तब मां ने सामने आकर हल निकाला। तुम अपनी मां का बचाव मत करो, वो कैसी इंसान है क्या हम नहीं जानते? हमारी हुआन का तुमसे विवाह वाकई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
भाभी, दादी माँ ने आपको बुलाया है। ठीक है। हुआन, भाभी की एक बात मान लो, फट से लियान को लेकर चलो, मायके चली जा। ये तेरी सास बिल्कुल बेहुदा है। उसका पति दाबेनी बेवकूफ की तरह माँ का कहना मानता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके हाथों मारी जाऊंगी। नहीं मौसी, दादी हमारे साथ बहुत अच्छी है, हमें मांस खिलाती है, मुझे मिठाई भी खरीद कर देती है और अंडे भी। सच में भाभी, सच में पहले जैसी बिल्कुल नहीं है, उनमें बहुत बदलाव आया है। अरे हुआन, मैंने क्या कहा था, उसका दिल इतना अच्छा नहीं है। अभी कौन जाने वो दाबिन को कैसे सताएगी। ये दुष्ट बूढ़ी। ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी सास बहुत क्रूर है। घर वापस जाओ, अब उनके मामलों में दखल मत दो। माँ, दाबिन, तुम लोग अंदर कैसे आ गए। हमने आवाज सुनी, कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा नहीं, माँ मुझे दवा लगा रही थी, पट्टी मां से चिपक गई थी, उसे खींचने में थोड़ा दर्द हुआ, इसलिए। दादी सच में हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, आप चिंता न करें। धत तेरी की, ली बावजू ने तो। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। क्या ये कहना है वो सचमुच बदल गई है। उसकी भाभी आ गई है, हम थोड़ी देर रुकेंगे, खाना तैयार है, चलो साथ में खाना खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, घर में कुछ काम है, मैं पहले चलता हूं। मौसी, दादी खाना खा लो, चलो साथ में खा लेते हैं, आज रात मांस भी है। चलो खाते हैं। दूसरों के घरों में दलिया तक नसीब नहीं होता, और यहां मांस है। खाओ। तुम फिर क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम्हारा खाना खा लूं, मेरे पास पैसे और चावल नहीं है तुम्हें उधार देने के लिए। अभी हमारे घर में खाना बनाना भी मुश्किल है। अरे बाप रे, ली बावजू को भूल गए, यू परिवार से उधार लिया था 2 सिल्वर। अगर अभी सीधे पैसे लौटाएं तो शक जरूर पैदा होगा। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, हमारा परिवार अभी अलग हुआ है, घर में पर्याप्त अनाज है, तुम निश्चिंत होकर खाओ। भाभी, इतनी औपचारिकता मत करो। तुम ये क्यों नहीं खा रहे, घर में बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी। मैं तो अवश्य ही करूंगा, उन्हें खाना दो। तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ज्यादा मत बोलो। माँ, आप गुस्सा न करें, भाभी तो बस दिल की बात सीधे बोल देती हूँ, कोई बुरी नीयत नहीं है। हुआन, तुम मेरे साथ आओ। माँ, ये ली बावजू, मुझे मांस खिलाओ। सचमुच मन में खोट था, मैं देखना चाहता हूँ वो क्या कर रही है। ये लो। माँ, यह क्या हो रहा है। तुम्हारी भाभी का कर्जा है, इतनी जल्दी मैं नहीं चुका सकता, लेकिन हमारे पास चावल तो हैं, उसे घर ले जाने दो, उसकी जरूरत पूरी करने दो। ऐसा क्यों। परिवार, हम मदद कर सकते हैं, बस थोड़ी सी। आखिर उन्होंने हमारी मदद की थी, हमारा काम। सब अपने हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माँ, माफ करना, मैंने पहले गलत समझा, आप दिल पर मत लीजिए। ये लड़की दिल से अच्छी है, बहुत आसानी से मना लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले मालिक ने पूरी तरह से काबू कर लिया। बेवकूफ लड़की। मेरा बच्चा, दिल दुखाता है, उठो उठो। अच्छा, हुआन, ऐसी बात नहीं है। यहां मां ने तुम्हारे लिए रखा था आपातकालीन चावल, सफेद चावल। सच में सफेद चावल है, हमारा परिवार बच गया। भाभी जी, ये पैसा मैं अभी इतनी जल्दी नहीं लौटा सकता, ये चावल बंटवारे में मिले थे, आप पहले से ले जाकर काम चला लीजिए। क्या आप सचमुच मुझे ये सफेद चावल देने को तैयार हैं। बिल्कुल, फिर मैं शर्म नहीं करूंगी,
बाद में पछताना मत। तुम चिंता मत करो, नहीं पछताऊंगा। माँ, बेवकूफ लड़की। एरविन में प्रतिभा तो है, लेकिन राज परीक्षा में भाग लेने के लिए आखिरकार जरूरत होती है एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन की। बधाई हो होस्ट। इलाज पूरा करने के लिए चेन दाबिंग के पैर का कार्य। पुरस्कार अंक 10,000 अंक। नया कार्य, चेन एरविन को स्कूल छोड़ना है। अब मेरे पास इतने अंक हैं कि वे बहुत पर्याप्त हैं खाने पीने की चीजों के लिए। निश्चित रूप से कोई चिंता नहीं। कल तो मैं एरविन को दे दूंगा। पूजा की तैयारी करो, फिर उसे विद्यालय ले चलो, गुरुजी को प्रणाम करो। छोड़ो भी, आज भी नहीं, खुद जाओ, बाद में उन्हें देंगे। कुछ तैयार कपड़े ले आओ। क्या ठीक नहीं है? मैं हूं, शहर जाना है, इन जड़ी बूटियों को बेच देना है। तुम लोगों को कोई तंग करने आया है। जहां मारनी हो मारो, जहां डांटनी हो डांटो, इतना डरो मत। जी हाँ, अरे हाँ, हमारे घर के पैसे वाली इस बात को किसी भी हालत में दूसरों को पता नहीं चलने देना, ताकि दिल वाले लोग जान जाएं हमारे घर में पैसा है, बस मुसीबत ना आ जाए। समझे? मैं चलता हूं। मां को नहीं देख सकते, अकेले मेहनत करना। मुझे भी जिम्मेदारी उठानी है। जिम्मेदारी ही तो है। एरविन पढ़ने जाओ। शाओलिन और शाओबिन घर देखो। मैं और जुआना खेत में बुआई करने जाते हैं। चलो। वो किसके बड़े बुजुर्ग हैं? इतनी तैयारी की है, इतने संपूर्ण गुरु दक्षिणा के सामान की। इतना बड़ा भी हो सकता है। पोर्क बेली का एक टुकड़ा निकाल नहीं पाओगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर तुम लोगों ने ये दिमाग पढ़ाई में लगाया होता तो शायद पहले ही पास हो गए होते। स्कॉलचिंग। तुम देखो, क्या वो तुम नहीं हो? चाची। मुझे लगा था कितनी बड़ी काबिलियत है। आखिरकार फिर भी करना पड़ता है। झुककर चापलूसी करनी। मुझसे मदद मांगने आए हो। सामान नीचे रख दो, तुम वापस जा सकते हो। क्या सपना देख रहे हो? ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं जानता हूं तुम विभाजन की बात को लेकर मेरे पास समझौता कराने आए हो। तुम सामान नीचे रख दो, रात में मैं खुद बता दूंगी। दादी से कहना। क्या तुम समझते नहीं हो इंसानी बात? मैंने तुमसे कहा था ये तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है बुआ, उम्र हो गई है, छोकरी जैसी हरकतें मत करो। पकड़ने के लिए छोड़ना, इतना ही काफी है, समझे? तुमने सुआ को खिला दिया। पकड़ने के लिए छोड़ना, क्या ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है? ये तुम्हारे गुरुजी को सुनाई दे गया, तुमसे तंग आकर मर जाएंगे। क्या हंस रहे हो? हंसो मत। अपने आप को देखो, एक एक करके। क्या पढ़े लिखे लोग ऐसे दिखते हैं? सब वापस बैठ जाओ। गुरुजी, क्या आप चेन जी हो की बड़ी चाची हैं? और आप उनके लिए शिष्य तो उपहार? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इस बार आया हूं अपने दूसरे बेटे के लिए, चेन एरविन। उम्मीद है कॉलेज उसे स्वीकार कर लेगा, उसे पढ़ने दिया जाए। क्या तुम उस मूर्ख को लाना चाहते हो? स्कूल आओ, बोलते समय सावधान रहो। अकाल का साल मैं नहीं ले रहा हूं। सरकार ने नियम बनाया है, हर घर में सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ सकता है। तो मुझे मेरे बेटे को उसकी जगह लेने दो। यह स्थान वास्तव में मेरे पति का था, जो युद्ध में शहीद हुए थे, इसलिए यह मेरे बेटे का ही होना चाहिए। गुरुजी, आप देखिए, गुरु दक्षिणा मैं सब ले आया हूं।
चूंकि तुम इतने ईमानदारी से अपने बच्चे को कल आने दो। यहां आओ। ठीक है, फिर आपकी मेहनत सराहनीय है। यहीं रख देता हूं। तुम्हें अपना सामान समेटना चाहिए। वापस चलते हैं। मैं शिव का ही बन गया हूं। मेरा भविष्य असीमित है। क्या तुम सच में उसके लिए मुझे स्कूल छुड़वाना चाहते हो? हर घर में पेट भर खाना चाहते हैं। अगर तुम्हें ताकत है तो अपने परिवार को भी ऐसा उपहार भेजो। मैं तो भूल ही गया था, इन सालों में तुम्हारी बड़ी मामी के अलावा 2 बार आए हैं। तुम्हारे माता पिता एक बार भी नहीं आए। वापस जाओ। दूसरों को देखो। चैन शुक है। क्या आप पढ़ाई छोड़ दोगे? शायद सही है। अभी अभी तुम्हारी बड़ी मौसी तुम्हें देने नहीं आई है गुरु दक्षिणा, बल्कि तुम्हें बदलने के लिए है। स्कूल छोड़ने वाला खुद ही प्यार में पड़ गया। क्या तुमने सुना है उसकी पढ़ाई की सीट उसके बड़े चाचा की शहादत के बदले मिली है? ये सीट असल में उसके चचेरे भाई की थी। अच्छा, ऐसी बात है। बस इतना ही? अभी भी अकड़ रही है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, इतना अकड़ क्यों रही है? ली बावजू मैं यहां हूं। तुम्हारे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मूर्ख। पढ़ने आओ।